जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ समुपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। यह कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ, MMTM दरभंगा। करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं, अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम